महाराज भजन किया नहीं तो कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। महाराज मनुष्य का जीवन बहुत ज्यादा होगा तो मान लो 100 वर्ष, कोई बहुत ज्यादा जिएगा तो 100 वर्ष, नहीं तो 1200 वर्ष कोई जीता ही नहीं है। बहुत मान लो तो 100 वर्ष की आयु, और 100 वर्ष की आयु में महाराज 25 वर्ष खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में बीत जाते महाराज। बचपन तो खेल में बीत गया, उसके बाद का समय पढ़ाई लिखाई में बीत गया। 25 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई की, और महाराज 25 वर्ष में फिर विवाह हो गया। 25 वर्ष में फिर विवाह हो गया, और विवाह हुआ महाराज तो घर में पत्नी आ गई। अब महाराज विवाह हो गया तो बाल बच्चे हो गए। बच्चों को पालने में, पोसने में 25 वर्ष का समय और निकल गया, हो गए 50 वर्ष। महाराज 100 वर्ष की आयु है तो उसमें 50 वर्ष तो सोने में ही निकलेंगे ना। 24 घंटे का दिन रात मिला के होता है समय, तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष सोने में निकल गए, बचे 50 वर्ष। 50 वर्षों में क्या किया? 25 वर्ष खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में इसमें लगाया, और उसके बाद 25 वर्ष क्या किया? बच्चों के पालन पोषण में लगा दिया। आपके अपने लिए क्या समय बचा? क्या बचा महाराज? स्वयं के लिए कितना समय बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा महाराज। पूरी आयु ऐसे ही निकल गई। फिर जब बुढ़ापा आता है ना, तो फिर बुढ़ापे में पछतावा होता है कि जब शरीर में बल था तभी तीर्थ यात्रा कर लेते तो अच्छा रहता। फिर बुढ़ापे में केवल पछतावा रह जाता महाराज, इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए भगवान का भजन करना है तो जब तक हाथ पैर में बल है, शरीर चल रहा है, खूब भजन कर लो, खूब तीर्थ यात्रा कर लो। उसके बाद में तीर्थ यात्रा होने वाली नहीं है। महाराज भगवान ने आपको धन दिया है तो देखिए, शिशुपाल के साथ मैया रुक्मिणी का विवाह तय हुआ। रुक्मिणी जी के भाई हैं जिनका नाम है रुक्मी। रुक्मी ने कहा कि कल ही मैं शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करूंगा। और महाराज रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण को, और वो पत्र एक ब्राह्मण के हाथ से द्वारिका में पहुंचा दिया। द्वारिकाधीश को वो पत्र मिला। द्वारिकाधीश तुरंत चल दिए और मैया रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका ले आए। तो देखिए महाराज, धन की गति क्या होती है? धन की केवल 3 गति है। यदि आप लक्ष्मी मैया के पति बनना चाहेंगे तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी का पति कोई दूसरा नहीं हो सकता। लक्ष्मी के पति केवल भगवान नारायण है। लक्ष्मी मैया को आप अपनी पुत्री मान सकते हो, अपनी मां मान सकते हो। पुत्री कैसे मानते महाराज? पुत्री का लालन पालन पिता करता है। पुत्री जब बड़ी हो जाती है तो पिता क्या करता है? एक सुंदर वर देखता है, सुयोग्य वर देखता है, और उसके हाथ में अपनी पुत्री का हाथ थमा देता है। तो जब आपके पास धन ज्यादा हो तो क्या करें? बोले महाराज जब धन ज्यादा हो तो उसे धर्म में, भगवान नारायण के कामों में लगाए। दूसरी बात, लक्ष्मी के पिता बन जाइए। पहली बात तो लक्ष्मी के पिता बन जाइए। दूसरी बात, लक्ष्मी को माँ बना लीजिए। माँ की व्यक्ति क्या करता है महाराज? बुढ़ापे में सेवा करता है। यदि धन ज्यादा हो गया तो उसे क्या करें? अगर दान नहीं कर सकते, बहुत लोग हैं महाराज दान नहीं कर पाते, यदि दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। दूसरी गति क्या है? बोले उसे स्वयं के ऊपर खर्च करो, अपने सुख सुविधा में लगाओ। अगर महाराज ये भी नहीं किया तो क्या होगा? बोले फिर काले कोट वाले, सफेद कोट वाले ले जाएंगे। धन की 3 ही गति है।
दान, भोग या फिर नाश। अगर आप दान नहीं कर सकते तो भोग कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए। और अपने ऊपर भी खर्च नहीं किया तो महाराज इकट्ठा कर करके रखेंगे, या तो किसी दिन कोई चोर आ जाएगा उठा ले जाएगा, या फिर घर में कोई बीमारी होगी तो महाराज सफेद कोट वाले डॉक्टर साहब ले जाएंगे, या फिर झगड़ा हो जाएगा तो काले कोट वाले ले जाएंगे, वकील साहब ले जाएंगे। तो महाराज धन का पति नहीं बना जा सकता है। आप सोचे कि धन हमारे पास ही रहेगा, हम धन के पति बनकर बैठ जाए, तो महाराज ऐसा नहीं हो सकता। शिशुपाल ने प्रयास किया कि मैं लक्ष्मी मैया से विवाह करूं, रुक्मिणी मैया से तो रोना पड़ा। इसीलिए धन का पति नहीं बनना है, धन को पुत्री मानना है या फिर मां मानना है। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। और ये प्रद्युम्न जी कोई और नहीं बल्कि साक्षात कामदेव के अवतार हैं। आप सभी ने राम कथा में श्रवण किया होगा, जब भगवान शंकर समाधि में बैठे तो कामदेव समाधि तोड़ने गए, और समाधि तोड़ने गए तो महाराज सारे बाण चला दिए। भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी। जब 5 बाण एक साथ संधान करके भगवान शिव के हृदय पर 5 बाण मारे, तब भगवान शंकर की तीसरी आंख खुल गई कि तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयो जरि छारा, और महाराज तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जिस पेड़ पर चढ़े थे उस पेड़ के सहित जलकर भस्म हो गए। और जब भस्म हो गए तब देवताओं ने जाकर दौड़कर कामदेव की पत्नी है जिनका नाम है रति, जाकर रति को बताया, अरे रति तुम्हें पता है भगवान शंकर ने तुम्हारे पति को जलाकर भस्म कर दिया है, कामदेव जल गए, तुम्हारे पति तो उनका उद्धार हो गया। महाराज मैया रति ने सुना तो बड़ा दुख हुआ, पति मेरा पति जलकर भस्म हो गया, भोले बाबा ने मेरे पति को मार दिया। रोती हुई बिलखती हुई भगवान शंकर के पास जाकर भगवान शंकर के पास पहुंची तो देखा महाराज सामने भगवान शंकर बैठे और उनके सामने कामदेव राख का ढेर बने पड़े। मैया रति रो रही है, विनती कर रही कि हे प्रभु अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरे पति को तो आपने जलाकर भस्म कर दिया। और प्रार्थना करने लगी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु अब मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरे पति को तो आपने जलाकर भस्म कर दिया, क्या करूं मैं। भोले बाबा को दया आ गई महाराज। देखिए महाराज भोले बाबा बड़े दयालु हैं। इनका एक नाम है आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न होने वाले, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। दया आ गई, करुणा आ गई रति पर। रति को रोता देख नहीं पाए। भगवान शंकर ने कहा रति तुम रो मत, मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, तो क्या करूं प्रभु, मेरे पति को तो जला दिया, मैं रो ना तो क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा रति तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण
कृष्ण तनय होइए पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति तुम चिंता मत करो, रो मत। भगवान नारायण जब यदुवंश में अवतार लेंगे, इस पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए जब भगवान नारायण यदुवंश में कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा और तब तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तब तक तुम इंतजार करो, चिंता मत करो। महाराज रति प्रसन्न हो गए और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप बड़े दयालु हो। और महाराज देखिए, भोले बाबा इतने दयालु हैं कि तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। मैया रति ने कहा, तब तक मैं क्या करूं? तब तक भोले बाबा, आप मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे दीजिए, मैं आपकी भक्ति करती हूँ। आइए हम सभी भोले बाबा से ही वरदान मांगते कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम आपकी भक्ति करते रहे। बोलिए शंकर भगवान की। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी भोले
अब तो बहुत सारे लोग हो गए हैं। बोले शंकर भगवान की। महाराज बोले बाबा ने वरदान दिया, रति मैया प्रसन्न हो गई और इंतजार करने लगी और बोले बाबा से पूछा, प्रभु मेरे पति मुझे कहाँ मिलेंगे? बोले बाबा ने बताया कि संबरासुर नाम का एक राक्षस है, उसी के यहाँ तुम्हारे पति मिलेंगे, तुमको बालक के रूप में मिलेंगे। मैया रति तब से संबरासुर के यहाँ एक दासी का रूप बनाकर माया नाम रख के संबरासुर के यहाँ रहने लगी। अब भगवान के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। ये कामदेव ही पुत्र के रूप में आए, जिनका नाम प्रद्युम्न रखा। और महाराज जन्म होते ही प्रसूति का आग्रह से ही संबरासुर इस पुत्र को उठाकर लेकर गया। और महाराज लेकर गया तो इसे ये मारना चाहता था, क्योंकि संबरासुर को किसी ने बताया कि भगवान कृष्ण का जो पहला पुत्र होगा उसी के हाथों से तुम्हारा वध होगा। तो संबरासुर ने प्रयास किया कि मैं उस पुत्र को ही मार दूंगा। तो महाराज संबरासुर इस पुत्र को उठाकर लेकर गया, प्रद्युम्न जी को उठाकर लेकर गया और ले जाकर एक समुद्र में फेंका। एक समुद्र में फेंका तो संयोग की बात ये महाराज, बड़ी विचित्र बात कि एक मछली ऊपर को मुख फैलाए खड़ी थी। ये प्रद्युम्न जी जाकर सीधे मछली के पेट में चले गए और मछली के पेट में गए तो महाराज मरे नहीं। और संयोग की बात ये कि ये मछली एक मछुआरे ने पकड़ा और संबरासुर के हाथ ले जाकर बेच दिया। फिर से प्रद्युम्न जी संबरासुर के यहाँ गए और जब मछली को काटा गया, रसोइये ने इस मछली को काटा तो महाराज इसके भीतर से जीवित बालक निकला। संबरासुर पहचान नहीं पाया। देखिए महाराज, जिसकी भगवान रक्षा करते ना उसे कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी हो। संबरासुर ने प्रयास किया लेकिन ये बालक मरा नहीं। और महाराज जब ये मछली के शरीर से, मछली के पेट से जीवित निकला तो वही पार्वती देवी काम कर रही थी। वो समझ गई कि हो ना हो ये मेरा पति ही है। महाराज उस बालक को ले लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा पति ही है या कोई दूसरा बालक है। तो नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि रति ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पति कामदेव ही हैं, उनका जन्म हो चुका है, अब इनका लालन पालन तुम स्वयं करो।
और महाराज रति मैया ने प्रद्युम्न जी का लालन पालन किया। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तब रति मैया ने पूर्व जन्म की सारी बात बताई कि आप कोई साधारण बालक नहीं है, आप स्वयं कामदेव हैं और इस सम्रासुर ने आपको प्रसूति का आग्रह से ही उठा लिया और आपको मारने का प्रयास किया, लेकिन आप मरे नहीं हैं। और महाराज ऐसा तैयार किया कि प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध कर दिया और सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न जी रति जी सहित वापस द्वारिका में आए। वापस द्वारिका में आए तो महाराज भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुए कि मेरा बच्चा जो छोटा सा था, बालक था, गोद में किसी ने अपहरण कर लिया था, आज वो बहू सहित वापस आया है। बड़े प्रसन्न हुए, खूब स्वागत किया। महाराज द्वारिका में ही एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है सत्राजित। और ये व्यक्ति जो सत्राजित है, ये सत्राजित जो है ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक है, भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भगत है। भगवान सूर्य ने इसकी पूजा से प्रसन्न होकर इसको एक मणि दी और ये ऐसी चमत्कारिक मणि है महाराज जो 8 बार सोना रोज देती है। ऐसी चमत्कारी मणि 8 बार सोना रोज देती। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने सत्राजित को अपने दरबार में बुलाया और कहा, सत्राजित तुम्हारे पास एक ऐसी मणि है जो 8 बार सोना रोज देती है, तो तुम्हें इतने सोने का क्या काम? यदि वो मणि तुम मुझे दे दोगे तो मैं अपनी प्रजा का हित करूंगा, उसमें जो सोना निकलेगा उसे गरीबों को दान करूंगा, दूसरों का हित करूंगा, यदि चाहो तो दे दो। इसने मना कर दिया और महाराज वापस चला गया। तो एक दिन सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। ये प्रसेन उसी मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने गया, उसी मणि को गले में पहनकर महाराज। देखिए महाराज ये जो कथा है ये क्या संदेश देती है कि आपके पास यदि कुछ धन है या फिर कोई ऐसी अमूल्य वस्तु है तो उसका ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। इस प्रसेन के पास, सत्राजित के पास मणि है तो इसका भाई है प्रसेन, इसने उस मणि को गले में लटका लिया और महाराज चला गया शिकार खेलने। शिकार खेलने गया तो वहां किसी प्रकार से इसकी हत्या हो गई, ये लौटकर ही वापस नहीं आया। कई दिन बीत गए, वापस नहीं आया। तो सत्राजित ने पूरी द्वारिका में ये कह दिया कि अरे भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने इन्हें मणि नहीं दी तो मेरे भाई को मार कर इन्होंने मणि चुरा ली। देखिए महाराज ये दुनिया किसी को छोड़ती नहीं है, ये दुनिया कहने में किसी को पीछे नहीं छोड़ती है, ये भगवान को भी सब कुछ कह देती है। तो हम और आप क्या है? इसीलिए कोई आपको बिना मतलब कोई इल्जाम लगाए, बिना मतलब की कोई बातें कहे जो आपने किया नहीं है, तो ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है, सबको कह देती है। जो मन में आता है मनगढ़ंत बातें बिना देखे बिना सुने कह देती है। और महाराज जो बिना देखे बिना सुने, अपने कानों से सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, पक्की बात जानते नहीं और दूसरों की बुराई कर देते हैं, दूसरों की बातों में आकर दूसरों की बुराई कर देते हैं, महाराज ने बड़ा पाप लगता है। एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा राजा था महाराज, और बड़ा धर्मात्मा राजा एक बार उसने भंडारा किया और उसने भंडारा किया तो सभी गरीबों को निमंत्रण दिया, अपने नगर के जितने भी गरीब थे सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, सभी निमंत्रण में पहुंचे। और महाराज खीर बनी, खीर में किसी ने देखा नहीं, एक मरा हुआ एक सर्प आया और गिरकर मर गया, किसी ने देखा नहीं महाराज। और रसोइयों ने वो खीर सबको परोस दी, जितने भी महाराज गरीब लोग आए थे, जो भी भंडारा खाने आए थे, सब मर गए। अब लोगों ने कहना शुरू किया कि इस राजा को देखो, धर्मात्मा तो बनता है, ऊपर से दिखावा करता है और मन में गरीबों के लिए नफरत रखता है। इसने देखो जहर वाली खीर खिला के सभी गरीबों को मार दिया, अपने राज्य से गरीबों को हटा ही दिया। अब राजा तो धर्मात्मा था महाराज, इससे ये बात सहन नहीं हुई, उसने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चला गया। जंगल में गया
तो दूर निकलने के बाद बहुत दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी, तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में गया और महाराज देखा तो एक व्यक्ति बैठा है, उससे जल मांगा, उसने जल दिया, तो इसने राजा ने जल पिया। और कुछ देर बाद देखा तो ये व्यक्ति अंदर गया, तो इसकी एक बहन थी जो ध्यान लगाकर बैठी थी, परम साध्वी थी, ध्यान में बैठी थी। तो भाई ने कहा, बहन आज तूने बहुत देर ध्यान लगाया, क्या बात है? तो उसने कहा, भैया कुछ नहीं, मैं देख रही थी आज भगवान के दरबार में एक बड़ा विचित्र दृश्य आया है, एक बड़ी विचित्र बात आई है। क्या बात आई? उसने अपने भाई से कहा, भैया मैंने देखा कि भगवान के दरबार में एक बात आई है कि एक राजा है, बड़ा धर्मात्मा है, और महाराज उसने गरीबों के लिए भोजन बनवाया और बेचारे ने अनजाने में जहर वाली खीर सबको परोस दी और सभी गरीब मर गए। उसको झूठा इल्जाम लग गया, उस पर झूठा कलंक लग गया। तो ये राजा तो बाहर बैठा सारी बातें सुन रहा था। इसने उससे कहा, व्यक्ति से कहा, भैया मैं एक दिन और यहाँ रुकना चाहता हूँ, इजाजत हो तो रुक जाए। उसने कहा, रुक जाओ। ये रुका महाराज। अब ये दूसरे दिन फिर ध्यान में बैठी और महाराज ध्यान से उठी तो उसके भाई ने पूछा, बहन क्या हुआ? उसका कुछ निर्णय हुआ? उस राजा का कुछ निर्णय हुआ? तो उसकी बहन ने कहा, हाँ निर्णय हुआ। बोले, वो पाप किसको लगेगा? रसोइयों को लगेगा जिन्होंने बिना देखे खीर परोस दी, या फिर उस राजा को पाप लगेगा जिसके कारण इतने गरीब मर गए? बहन ने कहा, न्याय ये हुआ भैया कि ना उस राजा को पाप लगेगा, क्योंकि वो तो अनजान था, वो तो धर्मात्मा था, वो तो अनजान था, उसे पाप नहीं लगेगा। और ना ही रसोइयों को लगेगा, क्योंकि वो भी अनजान थे। तो फिर पाप किसको लगेगा? बोले, जो लोग झूठी बुराई कर रहे हैं, बिना सच जाने राजा की बुराई कर रहे हैं, राजा को गालियां दे रहे हैं, ये सारा पाप उन सबको लगेगा। समझिए महाराज? तो बिना सच जाने किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि बिना सच जाने अगर व्यक्ति निर्दोष है और आपने उसकी बुराई की, तो जितना पाप होगा सारा आपके सिर पे आके बैठ जाएगा। इसलिए बिना सच जाने किसी की बुराई नहीं करनी। सत्यराजित राजा ने सच का पता नहीं लगाया। महाराज वैसे ही कह दिया कि मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने भगवान ने मार दिया है और मणि स्वयं चुरा ली है। भगवान के कानों में ये बात पहुंच गई महाराज। भगवान के कानों में ये बात पहुंची। भगवान ने कहा, रे मैंने तो कुछ किया ही नहीं और बिना मतलब का कलंक मुझ पे लग गया, इस कलंक को तो हटाना पड़ेगा। ज्योतिषियों को बुलाया और महाराज ज्योतिषियों से पूछा कि आप सब तो बड़े विद्वान, बताइए कि मुझे ये झूठा कलंक क्यों लगा है, मुझे ये झूठा कलंक क्यों लगा, क्योंकि मैंने तो चोरी की नहीं। तो ज्योतिष ने बताया कि महाराज आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया, और जो चौथ का चंद्रमा देखता है ना महाराज, उसे झूठा कलंक लगता है। जो चौथ का चंद्रमा देखता है महाराज, उसको झूठा कलंक जरूर लगता है। अच्छा आप देखोगे, वैसे भले ही पूरी रात आप टहलते रहो, लेकिन जिस दिन जो चीज नहीं देखनी चाहिए अक्सर करके वो चीज नजर उसी पे जाएगी। जिस चीज से आप बचना चाहोगे, आप कहोगे कि आज चांद नहीं देखना है, वैसे आप रोज सो जाओगे, टहलोगे, घूमोगे, चांद पे नजर नहीं जाएगी। और जिस दिन मना होगा कि नहीं आज चांद नहीं देखना, महाराज ये दृष्टि जाकर चांद पे ही पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, घूम फिर के पड़ेगी। आप कहीं लिख कर टांग दीजिए कि इधर झांकना मना है, तो महाराज लोगों के अंदर और उत्सुकता होगी, इधर ऐसा क्या है कि झांकना मना है, लोग चुपके चुपके झांकेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव होता है महाराज। तो भगवान को बताया कि आपने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए आपको कलंक लगा। भगवान ने कहा कलंक तो मिटाना पड़ेगा, बहुत बड़ा कलंक लग गया, मुझे चोर बना दिया, हत्यारा बना दिया, अब क्या करूं? भगवान अपनी कुछ सेना के साथ चल दिए, प्रसेन को ढूंढने के लिए चल दिए। और महाराज प्रसेन को ढूंढते ढूंढते एक घनघोर जंगल में पहुंचे। घनघोर जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक जगह प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसके पास मणि नहीं है। महाराज प्रसेन मरा हुआ पड़ा है लेकिन मणि नहीं है।
मणि कहाँ गई तो देखा आगे सिंह के पद चिन्ह बने हुए, शेर के पद चिन्ह बने हुए। भगवान उस शेर के पद चिन्हों के पीछे चले, शायद शेर लेके गया हो। शेर के पद चिन्हों के पीछे चले तो महाराज थोड़ी दूर पर जाकर देखा तो वो शेर भी मरा पड़ा। भगवान ने विचार किया अब इसके आगे किसने मणि ली होगी। तो महाराज जहां शेर मरा पड़ा वहां से फिर एक रीछ के पैरों के निशान पड़े। भगवान उस रीछ के पैरों के पीछे पीछे चले और चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के पास पहुंचे तो अपनी सारी सेना को खड़ा कर दिया बाहर कि देखो अगर मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं, यदि 15 दिन तक वापस ना आऊं तो तुम लोग